उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3 भर्तियों को रद्द करके दोबारा भर्ती परीक्षा कराने के निर्णय को लेकर चयनित अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह अपनी मेहनत से पास हुए हैं, लेकिन आयोग ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के बेरोजगारों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि यूकेएसएससी में अनियमितता हुई थी। कहा कि युवाओं को परीक्षा में बैठना चाहिए और उसके फलस्वरूप जो निर्णय है उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इतना भरोसा दे सकती है कि अब इस तरह की अनियमितताएं नहीं होने दी जाएगी। राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को देखते हुए राज्य के व्यापक हित में सरकार ने यूकेएसएससी का निर्णय लिया, उसको निरस्त करने का। अनियमितताएं हुई थी, सबको मालूम है, और उन अनियमितताओं के आधार पर यह पाया गया और यह समझा गया कि इसको निरस्त करना चाहिए। अवसर मिलेंगे, सभी को अवसर प्रदान किए जाएंगे, भर्तियां नई सिरे से होंगी, तो ऐसे सभी नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को उसमें अप्लाई करना चाहिए और परीक्षाएं देनी चाहिए। परीक्षा देने के बाद जो भी उनके पक्ष में या जो भी जांच के बाद आता है, जो भी परीक्षा देने के बाद परिणाम आता है, उसका उनको स्वागत करना चाहिए। राज्य सरकार इतना भरोसा दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी इतना भरोसा उनको दे सकती है कि कहीं भी किसी भी तरीके की अनियमितताएं नहीं होंगी और वो पूरे ईमानदारी से अपनी परीक्षाओं को दें, अपना फार्म भरें और सरकार पर भरोसा रखें। देश के रक्षा मंत्री आगामी 14 जनवरी को देहरादून आएंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ट्रैफिक एसपी प्रहाद कोंडे ने बताया कि जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति का दौरा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने संपादित किया, उसी तरह रक्षा मंत्री का भी दौरा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसके लिए ट्रैफिक विभाग ने मास्टर प्लान बनाकर तैयारियां शुरू कर दी है। जो वीआईपी अरेंजमेंट रहेगा उसके लिए रूट का प्लानिंग की जाएगी, अल्टरनेट रूट बनेगा एयरपोर्ट तक। और जैसे हमारा हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मूवमेंट फ्लाइट और हेलीकॉप्टर से हो, और जहाँ जहाँ रोड का यूज़ हो रहा है, जैसे हमने दिसंबर में प्रेसिडेंट विजिट को सक्सेसफुल बनाया था, उतनी ही तैयारी की जाके किसी भी लोगों को परेशान ना करते हुए इनकी मूवमेंट। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दिया गया बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अब आयोग इस पर जन सुनवाई के बाद निर्णय लेगा, जिसके बाद नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। यूपीसीएल ने 15 दिसंबर को जो प्रस्ताव नियामक आयोग में भेजा था, उसमें नियम विरुद्ध 6.5% सरचार्ज भी जोड़ लिया गया था। आयोग ने प्रस्ताव लौटाया तो यूपीसीएल ने 26 दिसंबर को नया प्रस्ताव दिया, जिसमें सरचार्ज हटाकर 16.96% बढ़ोतरी की मांग की गई। मसूरी में देर शाम को माल रोड प्रतिबंधित समय पर हूटर बजाकर चलने वाले वीआईपी को महंगा पड़ गया। वहीं पुलिस को वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि वीआईपी अपनी 5 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय पर माल रोड ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल द्वारा हूटर का प्रयोग और गाड़ियों की धीमी गति से चलने के लिए बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षाकर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर उसको मारपीट कर बंदूक दिखाने लगे। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि पंकज अग्रवाल ने अपनी जान बचाने को लेकर राजीव अग्रवाल की दुकान में शरण लेनी पड़ी, जहां पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसको पीटा गया और उसको जान से मारने की धमकी दी गई। बात यह है कि चलो मॉब में हो गया उनसे, उनको नहीं मालूम था कि इस तरह उनको हैंडल किया जाएगा। और अगर घटना के 1 घंटे बाद भी एक वीआईपी माल रोड पर, जहां पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना।
15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप जो है हॉर्न धीरे से बजाएं, माल रोड है। इतने में ही वो बाहर उतर के 15 लोग उतरे और 15 लोगों ने एकदम दुकान पे अटैक कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मसूरी नहीं है, तालिबान है। रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनकी जो है आपस में नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित नहीं, पुलिस के द्वारा किसी के बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जा चुका है। जो है 5 बजे के बाद बैरियर बंद होने के बाद में नगर पालिका बैरियर से किस तरह से लोग आए इसकी भी संबंधित विभाग के द्वारा जाँच की जानी चाहिए, मेरा ये है। कह रहे हैं माल रोड बंद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मसूरी की जनता से पूछ रहा, आप पूछे, इतने लोग हैं कि माइक लगाइए, पूछे इनसे कि माल रोड बंद है या नहीं है। 31 तारीख को आपने माल रोड बंद कर दी, जो लोकल आदमी अपने स्कूटर को वहाँ आपने बैरिकेडिंग करवा दी, बस शहर को त्रस्त कर दिया है और कह रहे हैं कि बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं, लोगों से पूछ रहा हूँ, इनकी गाड़ियाँ नहीं आ रही है माल रोड पे। छोटी छोटी गलियों में भी वो खंबे लगा दिए। देखो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रदेश की नई डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने चार्ज लेने के बाद पत्रकार वार्ता की। 30 साल से ज्यादा पहाड़ों में सेवाएं देने वाली नई डीजी हेल्थ ने प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही है। डीजी हेल्थ का कहना है कि पहाड़ में विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें से खास तौर पर यू कुड वी पे पर भी काम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सकों को स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध करा सके। हमारी प्लानिंग है कि विशेषज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में सेवाएं देने आए। इसके लिए हम लोग यू कोड वी पे के तर्ज पे उन्हें उनके मन मुताबिक पे देने की सोच रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ में आवास बहुत ज़रूरी है, तो आवास की व्यवस्था करने पे सोच रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ क्योंकि 2 या 3 साल बाद में जॉब में आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक विशेषज्ञ कैडर अलग भर्ती करें